भारत की पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी कथा केवल भक्ति नहीं बल्कि सृष्टि की रचना से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य एक ऐसा ही दिव्य क्षेत्र है। मैं अंकिता और आज मैं आपको बताऊंगी चक्र तीर्थ की वास्तविक कथा। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा और यज्ञ तप बाधित होने लगे, तब देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि एक ऐसा स्थान बताएं जहां धर्म सुरक्षित रहे और जहां तपस्या निर्बाध रूप से की जा सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयं एक चक्र छोड़ूंगा। जहां यह चक्र जाके रुकेगा वही स्थान होगा सबसे पवित्र और वही बनेगा ऋषियों की तपोभूमि। दोस्तों, इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य चक्र को आकाश में छोड़ा और यह चक्र घूमता हुआ पृथ्वी पर चला। वनों, नदियों और पर्वतों क्षेत्रों को पार करता हुआ अंततः यह चक्र जिस स्थान पर एक क्षण निमेष में रुक गया वही स्थान कहलाया नैमिषारण्य। इसी की वजह से नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य बना, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला निमेष मतलब क्षण और आरण्य, आरण्य मतलब वन। तो जिस क्षण जिस वन में वो चक्र गिरा उस जगह को नैमिषारण्य बोलने लगे। जहां वह चक्र रुका वही भूमि को भेदते हुए एक दिव्य जल धारा प्रकट हुई और इसी से बना चक्र तीर्थ। यह चक्र था ब्रह्मा जी का सृष्टि चक्र, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं चक्र के रूप में आज भी विद्यमान है। दोस्तों, चक्र तीर्थ का जल कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि कितना भी जल निकाला जाए वह पुनः उसी स्तर पर आ जाता है। ऋषियों का विश्वास था कि यह जल पापों का क्षय करता है, तपस्या को सिद्ध करता है और साधक को आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। यही कारण है कि यहाँ 88,000 ऋषियों ने यज्ञ और तपस्या की थी। नैमिषारण्य केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि वेदों की व्याख्या, पुराणों की कथाएं और धर्म संवादों का केंद्र रहा है। मान्यता है कि यहीं पर ऋषियों ने यह प्रश्न उठाया था, कलयुग में मनुष्य धर्म कैसे बचेगा, और इसी प्रश्न से आगे चलकर भगवत पुराण और धर्म कथाओं का प्रवाह हुआ। दोस्तों, नैमिषारण्य का प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में भी प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। महर्षि शौनक के मन में दीर्घ काल तक यज्ञ सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहां इस चक्र की नेमी मतलब बाहरी परिधि गिर जाए उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ अदृश्य सहस्त्र ऋषि थे। वो सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वही वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहलाया। जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वह स्थान चक्र तीर्थ कहा गया। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 51 पितृ स्थानों में एक स्थान माना जाता है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। दोस्तों, शौनक जी के इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई। द्वापर में श्री बलराम जी यहाँ पधारे थे। भूल से उनके द्वारा लोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने उनके पुत्र उग्र सर्वा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्ता हों और ऋषियों को सताने वाले राक्षस बलवर का वध किया। संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ उन्होंने यज्ञ किया। दोस्तों, जो लोग नैमिषारण्य चक्र तीर्थ स्नान करने आते हैं वह नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा भी करते हैं। यह परिक्रमा फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा को प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। नैमिषारण्य की छोटी अंतर्वेदी में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं। यहाँ के प्रमुख तीर्थों में से पंचप्रयाग या पक्का सरोवर है। इसके किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। दोस्तों, ललिता देवी मंदिर भी यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है।
पुराणों में नैमिषारण्य में लिंग धारिणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन अब यह ललिता देवी नाम से विख्यात है। देवी भागवत में भी श्लोक है, वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिषे लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी कामुका गंध मादने। नैमिषारण्य में ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। देवी भागवत में लिखा है, दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान को न सह सकी और आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब शंकर जी ने अपने गणों के साथ यज्ञ को नष्ट कर डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। उनके नरसंहार से विरत न होते देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले। शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी के पीठ बने। नैमिषारण्य में सती जी का हृदय गिरा था, जिससे यह स्थान भी सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात है। आज भी चक्र तीर्थ में पूर्णिमा, अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह विश्वास है कि यहाँ किया गया एक स्नान 1000 तीर्थों के स्नान के बराबर फल देता है। नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ किसी एक देवता से नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल चेतना ब्रह्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नैमिषारण्य पहुँचने के लिए आप कैसे पहुँचे। तो नैमिषारण्य पहुँचने के लिए आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ लगभग 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम बड़ा रेलवे स्टेशन सीतापुर जंक्शन या संडीला है, जहां से आप टैक्सी, बस या ऑटो लेकर नैमिषारण्य सीतापुर जिले में जो कि स्थित है आसानी से पहुंच सकते हैं। लखनऊ से भी सीधी बसें और टैक्सी उपलब्ध है। अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जब भी आपके जीवन में अवसर आए और जब भी आप उत्तर भारत की इस पावन भूमि की ओर कदम बढ़ाएं, तो केवल घूमने नहीं, अनुभव करने आइए। एक बार अवश्य आइए नैमिषारण्य, जहाँ हर निमेष में साधना है और हर आरण्य में शांति। अगर यह यात्रा या कथा और यह ज्ञान आपके हृदय को छू पाया हो तो हमारे इस प्रयास को आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पवित्र ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप हमारे साथ अभी तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नई जानकारी के साथ।